कब मायावी राहु केतु की जोड़ी व्यक्ति के जीवन में मचाती है हाहाकार। कैसे मायावी राहु केतु की जोड़ी व्यक्ति के जीवन में लाती है परेशानियां। राहु केतु के दुष्प्रभावों से खुद को कैसे रखें दूर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो ऐसे छाया ग्रह के बारे में जिनका अपना प्रभाव तो नहीं होता है, लेकिन जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाएं तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में वो देकर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं नव ग्रहों में से राहु और केतु को। राहु जिसे सांप का धड़ कहा जाता है और केतु जो कि सांप की पूंछ मानी जाती है। कहते हैं जब जब व्यक्ति पर राहु केतु की दशा आ जाए फिर तो व्यक्ति का अंत कहें या फिर कहें कि उसकी जिंदगी में कष्ट की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि एक तरफ राहु जो शनि की तरह इंसान को परिणाम देते हैं, फल देते हैं, दूसरी तरफ केतु मंगल की तरह व्यक्ति को परेशान भी करते हैं या फिर कहेंगे मंगल की तरह फल देकर जाते हैं। और आज के इस वीडियो में पहली बात हम ये जानेंगे मयंक जी से कि किन ग्रहों के साथ बैठकर राहु केतु आम से खास हर किसी को परेशान करते हैं, उसकी ज़िंदगी को नर्क बना कर रख देते हैं और किस प्रकार राहु केतु से बचा भी जा सकता है। आइए मयंक जी से जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु इन दो ग्रहों का क्या खासा महत्व है और ये क्यों हमारी जिंदगी से क्यों ये इतने इनसे कनेक्ट होता है। जी बिल्कुल कविता जी, आपने बहुत सही ये आज टॉपिक उठाया है और आपने सही शुरू में बोला है कि ज्योतिष में राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, कोई ग्रह ये जो है छाया ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए जैसे अगर आसमान में अगर तेज धूप निकल रही है, सूर्य की रोशनी के आगे अगर बादल आ जाए तो कहीं ना कहीं रोशनी जो है कम होने लगती है, यानी कि उसका जो प्रकाश है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी छवि पर भी असर पड़ता है। तो इसी तरह सूर्य को राहु ग्रहण लगा देता है। इसी तरह कुंडली में जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु जो है सूर्य के साथ बैठा है तो अशुभ योग बनता है। चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। सूर्य चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ ये अंगारक दोष बना देता है जी। अगर बुध के साथ बैठे तो जड़त्व दोष बनाता है, बुद्धि की कमी हो जाती है। अगर राहु और गुरु है तो महा अशुभ योग गुरु चांडाल दोष बनता है। इसमें वैवाहिक जीवन में परेशानियां, काम कारोबार में रुकावटें, संतान सुख में कमी रहती है और तमाम तरह की जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। राहु शुक्र के साथ हो तो स्त्री दोष बनता है, पत्नी के सुख में कमी रहती है, खासकर अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री का सहयोग नहीं मिलता और वैवाहिक जीवन में भी तनावपूर्ण स्थिति रहती है। राहु शनि का योग जो है ये भी बड़ा नेगेटिव योग माना जाता है, ये आपके काम कारोबार में अस्थिरता करता है। इसी तरह केतु भी अगर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे तो ग्रहण योग, मंगल के साथ बैठे तो अंगारक योग बनाता है और गुरु के साथ बैठे तो वो भी शुभ योग नहीं माना जाता है और केतु शनि की युति भी अशुभ मानी जाती है। इसलिए ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को बोला गया है कि ये अगर अकेले ही बैठे हैं कुंडली में, किसी ग्रह के साथ युति ना करें तो ही बेहतर है। और अगर शुभ स्थान में बैठे हैं, जब भी केतु राहु 3, 6, 11 में बैठेंगे तो सबसे अच्छा फल ये वहीं देते हैं, अन्यथा और भाव में बैठ के उन भाव का नुकसान करते हैं। तो चलिए ये तो हमने मयंक जी से जान लिया कि किस प्रकार से राहु केतु जो कि छाया ग्रह हैं, जब सूर्य पर लगते हैं तो सूर्य ग्रहण करवा देते हैं, चंद्र पे लगते हैं तो चंद्र ग्रहण करवा देते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के तरह वो व्यक्ति को फल भी देकर जाते हैं। लेकिन अब बारी आती है कि कैसे आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु खराब चल रहे हैं और उनकी नज़र आप पर है तो उनकी नज़र से आप कैसे बच सकते हैं, किन सरल उपायों को करने से, मयंक जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले दर्शकों को ये बता दें, अगर आपका राहु खराब है कुंडली में तो ये समझिए कि आपके साथ षड्यंत्र हो जाएगा, आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। राहु अगर दशम भाव में बैठा है, शत्रु राशि में, कर्क राशि, वृश्चिक राशि में या सिंह राशि में, तो ये आपके नौकरी व्यवसाय में बड़ी समस्याएं पैदा करता है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है कि नौकरी छूटने की भी नौबत आ जाती है या आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाता है जहां आपको बड़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। आपके दफ्तर में, आपके कार्यस्थल पर, आपके व्यवसाय में आपको सहयोग ही नहीं मिलता है और आपको तरक्की करने के लिए बड़ी संघर्ष और बड़ी मतलब कहना चाहिए विपत्ति का सामना जीवन में करना पड़ता है। देखिए राहु अशुभ हो कुंडली में तो 42 वर्ष तक हमें अशुभ परिणाम मिलते हैं जी। और राहु का जो रंग होता है वो नीला या कहें कि समुद्र के समान होता है
और जिन व्यक्तियों का राहु खराब है उनको कभी भी नीले रंग के वस्त्र कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नीले रंग से हमेशा दूर रहना चाहिए। राहु मानसिक तनाव देगा आपको, अचानक से कोई दुर्घटना करा देता है, कार्य व्यवसाय में हानि हो जाएगी, घर परिवार में वाद विवाद का भी कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु ग्रह खराब है, आपको अशुभ फल दे रहे हैं, राहु और केतु की वजह से ग्रहण दोष बन रहा है, चांडाल दोष बन रहा है जी। या अगर हम कहें कि आपका अंगारक योग बन रहा है, तो आप ये निम्नलिखित उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो राहु केतु के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए क्या है, अगर ये राहु केतु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, यानी आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है या चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष है, तो आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, तो आपको इस ग्रहण दोष से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और शुभ परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अशुभ की जगह शुभ परिणाम मिलने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं जी। अगर यही आपका अगर आपका राहु या केतु अगर मंगल के साथ है तो अंगारक दोष बनता है। आपके साथ दुर्घटनाएं बहुत हो जाती हैं जीवन में, आए दिन कोई ना कोई आपको चोट लगती रहेगी, भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, यानी कि भाई बहन के साथ संबंध तो आपके हमेशा ही खराब रहेंगे अगर आपकी कुंडली में राहु मंगल या केतु मंगल की युति है। ऐसे में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, या सुंदर कांड का पाठ खुद करें, घर में करें, तो आपको इस अशुभ योग से मुक्ति मिल जाएगी और किसी भी तरह की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। राहु केतु अगर कुंडली में अकेले बैठकर अशुभ परिणाम दे रहे हैं, राहु मेष राशि का है और राहु सिंह राशि का है, राहु वृश्चिक राशि का है, तो आपको क्या करना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करें, विशेष लाभ आपको मिलेगा। और उनकी नियमित रूप से पूजा करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको राहु केतु के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा क्या है कविता जी, अगर आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा आपको संतान सुख में कोई परेशानी पैदा कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो देखिए उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि बुधवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें तो विशेष लाभ देगा। और केतु के लिए आपको मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए या गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, तो आपको केतु के अशुभ फल से, राहु के अशुभ फल से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपका राहु कुंडली में खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, काले वस्त्र या नीले वस्त्र आपको दान देने चाहिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपका केतु खराब है तो आपको हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र जो है इनका दान करना चाहिए, जिससे कि शुभ फलों की मुक्ति मिल जाएगी जी। अब ये भी कहा गया है कि राहु केतु से इनके जो कष्ट अगर आपको मिल रहे हैं उसको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। कितना जाप करें, डेली कम से कम एक माला सुबह, एक माला शाम को अगर आप जाप करते हैं ओम नमः शिवाय की, तो राहु केतु के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी जी। आपकी कुंडली में ग्रहण दोष दशम भाव में बना हुआ है, कविता जी अगर राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष दशम भाव में हो, चतुर्थ में हो, अष्टम में हो और लगन में हो तो सबसे ज़्यादा कष्ट देता है। यहाँ पर अगर आपका योग बना हुआ है और ये योग कर्क राशि में है, वृश्चिक राशि में है, मीन राशि में, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी ब्राह्मण से आपको शुभ मुहूर्त में भगवान शिव के पाठ कराने चाहिए या महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए घर पे, तो आपको शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है वो भी दूर हो जाएगी, मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर कुंडली में केतु आपका बहुत खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, काले रंग का कुत्ता या तो घर पे पाल लें या उसकी सेवा करें, विशेष आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आपको क्या करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको अगर आप अपने हाथों से बुधवार के दिन ये करना है, हलवा खिलाएं तो विशेष लाभ मिलेगा और कम से कम 2 महीने तक ऐसा करने चाहिए आपको, जिससे कि आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी और अशुभ फल आपके कम हो जाएंगे। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए जैसे राहु के बीज मंत्र का जाप करें तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। राहु केतु से संबंधित जो उपाय हैं वो करने चाहिए या दान दक्षिणा करनी चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। जैसे राहु का नारियल का दान करना चाहिए, केतु के लिए आपको क्या है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये सब छोटे छोटे उपाय अगर आप नियमित रूप से करेंगे, ओम केतुवे नमः या ओम राहुवे नमः साधारण सा बीज मंत्र है, इसका डेली 108 बार आप सुबह शाम जाप करेंगे तो आपको अशुभ फलों में
आप देखेंगे निश्चित रूप से कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। और देखिए ना, आज के दौर में हर किसी की लाइफ बहुत बिजी है, एक तरह से मेट्रो लाइफ हो गई है हम लोगों की, और ये हमने आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताए हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में इन्हें शामिल कर सकते हैं और इन्हें शामिल करके राहु केतु के दुष्प्रभावों से खुद को बचा भी सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ मयंक जी से कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए इनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।